बाईपास की भूमि पूजन में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बिना नाम लिए बीजेपी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर पर बोला जुबानी हमला। राजनीतिक दुकान हुई बंद, 30,000 से चुनाव हराकर भेजूंगा। धौलपुर सैपो कस्बे के बाईपास भूमि पूजन के अवसर पर शनिवार को बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बीजेपी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर पर जुबानी हमला बोला है। बिना नाम लिए हुए उन्होंने आगामी चुनाव 30,000 से हराने की बात कहने के साथ राजनीतिक दुकान बंद करने की बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से बेमिसाल काम हुए हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के साथ जितनी भी बुनियादी समस्याएं थी, राज्य सरकार ने जिम्मेदारी के साथ धरातल पर कामों को लागू किया है। बाईपास भूमि पूजन के अवसर पर उन्होंने बिना नाम लिए हुए बीजेपी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर पर जुबानी हमला बोला है। विधायक मलिंगा ने कहा, बीजेपी के नेताओं को विकास के काम नहीं दिखाई दे रहे। चुनाव आते ही बीजेपी के नेता सक्रिय हो जाते हैं। पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर पर बिना नाम लिए हुए कहा, वो चुनाव से बहुत पीछे हैं। सबसे पहले तो टिकट काहे मिलना मुश्किल है। बीजेपी में टिकट मांगने वाले 1 दर्जन से अधिक नेता हैं। उन्होंने कहा, चुनाव में बीजेपी के नेता उनसे 2 किलोमीटर पीछे हैं। उन्होंने कहा, रावण राज का बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं। उन्होंने जुबानी हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी की सरकार आने पर दलाली करने से समय नहीं मिलता है। उन्होंने संबोधन में कहा, विरोधियों की दुकान में कोई सामान नहीं है। आगामी चुनाव में 30,000 वोटों से चुनाव हराकर भेजूंगा। इस यात्रा के लिए कोई भी आदमी नहीं मिल रहा है। गौरतलब है, भाजपा के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने हाल ही में जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर जुबानी हमला बोलते हुए शासन में भ्रष्टाचार के साथ गुंडागर्दी के भी गंभीर आरोप लगाए थे। सैपो कस्बे के मुख्य बाजार में जाम की समस्या विगत लंबे समय से चली आ रही थी। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की मांग पर राज्य सरकार ने 41.91 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर बाईपास निर्माण के आदेश जारी किए हैं। शनिवार को विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के मुख्य आतिथ्य के साथ एसडीएम ललित मीणा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा, बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद शकील, अधिशासी अभियंता घनसी राम, ठेकेदार मनीष सिंघल, दशरथ सिंह के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विधायक मलिंगा द्वारा हवन पूजन कर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बाईपास निर्माण का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, बाईपास निर्माण की राज्य सरकार ने 1 वर्ष की अवधि निर्धारित की है, लेकिन संबंधित फर्म एवं कार्यकारी एजेंसी बाईपास निर्माण महज 6 महीने में पूरा करा कर देगी। इससे इलाके के लोगों को जाम की समस्या से भारी निजात मिलेगी। इस अवसर पर हरि सिंह परमार, पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह परमार, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन श्यामवीर सिंह परमार, अभय प्रकाश शर्मा, नहर अध्यक्ष रामजीलाल कुशवाहा, राम अवतार परमार आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय की छात्र एवं छात्राओं का हुजूम पहुंच गया। छात्र छात्राओं ने विधायक से मांग करते हुए कहा, वर्तमान में से BA तक की क्लास संचालित है। MA की पढ़ाई करने के लिए विद्यार्थियों को जिला मुख्यालय भरतपुर जाना पड़ता है। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने छात्राओं को भरोसा दिलाते हुए कहा, शीघ्र ही समस्या से निजात दिलाई जाएगी। विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार से वार्ता कर MA की क्लास शीघ्र शुरू कराई जाएगी। लोग देख रहे थे अभी आपके बाईपास को जो सरकार ने समय दो, जिन्हें ठेकेदार ने जिन्ना तो लो 1 साल का समय, काम 1 साल में पूरा हुआ और अपन 1 साल नहीं लगाएंगे, अपन 6 महीना में कंप्लीट कराएंगे। जो पहले जो ना ठेका लेवे थे, पहले मैंने जो सख्त कंडीशन मैंने अपनी लगाई है कि अगर आप 6 महीना में अगर आप कंप्लीट करें तो आप ठेका लियो ना मसले। तो मेरा जिनसे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 महीना का, 6 महीना के अंदर में सरकार ने 1 साल का समय जरूर दो, पर मैंने जिन्हें समय दो वो 6 महीना के दिया। तो 6 महीना के अंदर में आपको जनवरी से संभाल लेना। 6 महीना में लगभग महीना 15 लेटे हुए जरूर ऐसे कागज की दिक्कत आ जाती है, उन बकाया आपका 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपकी विकास की समस्या जो लगभग मैं जानता हूँ 100 आपकी पूरी हो गई। आपकी जो मांगे, आपकी जो RCC आपकी यही रही है। आपकी कॉलेज के काम चली रहे हैं, आपका कोर्ट का काम है ही वो, आपकी कोर्ट आई गई। आपके बिजली घर के कार्य आपकी यही है ना, वो तो सही गई है। आपकी ATM और तहसीलदार आपके पास बैठ रहे, DSP बैठ रहे, और अब आप एक अच्छी अकेला हो क्या बचो। आपकी जो मांगे लगभग जो अधूरी पड़ी थी पहले, वो सभी आपकी मांगे पूरी हो चुकी है। आपके पुल के काम में थोड़ी सी समस्या आ रही है कि वो नीचे मट्टी का है कि वो
जो पुल की नींव भरी जाएगी बाला कभी मिट्टी की स्थिति अच्छी ना हो, तो वो दोबारा से डिजाइन चेंज है गई है। वो आपकी वो डिजाइन चेंज है कि नहीं आ जाएगी तो पुल पर भी बहुत जल्दी आपका काम चालू हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और हमारे विरोधी लोग चिल्लाते हैं कि विकास ना न भाव, विकास ना न भाव, बिना ये पूछो कि विकास का ना न भाव। और उन्हें ये पूछी जाए कि तुम्हारी 10 साल सरकार रही है, 10 साल में आपने कौन सा विकास करा हो? एक की तो फटके की अगर एक तुम लगाए होए या बिना को शिलान्यास करे हों या बिना को उद्घाटन करे हों तो वो निकाल लेंगे तो रिकॉर्ड की चीज़ है। हमारे निकालेंगे तो मैं जानता हूँ कभी ना 2 दिन तो लगेंगे ही लगेगी। इतने शिलान्यास और इतने उद्घाटन करे हैं, हर डिपार्टमेंट की वो निकाले हैं 14 साल की, तो मैं जानता हूँ कि मेरे 2 दिन में तो वो पूरे छाट नहीं पाएंगे। दिनों उनके कार्य मैं जानता हूँ कि महीना 2 महीना चाहिए निकालने में, जब वो भले निकाल सकें। तो कहवे में और करवे में तो बहुत बड़ी बात है। आपकी बसई नवाब में कॉलेज हैगी, आपकी सैपुर में कॉलेज हैगी, जिनने आप लोगों ने कभी सोची क्या कि सैपुर में कॉलेज खुलेगी, बसई नवाब में कॉलेज खुलेगी? कभी किसी ने सोची? आपके सब हॉस्पिटल क्रमोन्नत है गए, आपके जारोली जैसे दोनारी और नुनेरा जैसे गाँव में आपने सोची गई जिनमें हॉस्पिटल CSC और जो बनेंगे। तो ये तो ये कि आप काम खुद दिखे तो है कि कौन काम कराए और कौन ना कराओ। और जिन लोगों ने विरोध करना हो, जिन्हें गाल बजाने हैं, बिल्कुल तो कोई फन ना नहीं, फिर बता सिर्फ वो तो आई भाई काम के काज है। अभी बिना विकास ना दी करो 18 करोड़ रुपया आपके काम चालू होगा बसई नवाब वाली रोड पे, और बसई नवाब रोड पर भी आपकी RCC चालू हो जाएगी। 4-5 दिन में पानी की पाइपलाइन कंप्लीट हो जाएगी। वो पानी की पाइपलाइन बिना ना दी गई कि ये गड्ढा क्यों खुद रहे हैं, और गड्ढा खुद गए तो बाई के दिन में पुल बनाए दो, कैसा बसई नवाब में पानी भर रहा है यार। जब काम होगा पानी की पाइपलाइन खुदेगी तो पानी तो भरेगा ही, पानी क्यों नहीं भरेगा? जब अगर आप मकान बनाएंगे तो आपके मकान बनाएंगे तो वो मकान आप पहले टुटवाएंगे, जब दूसरा मकान बनाएंगे तो वो मकान को आप कचड़ा नहीं दिखेगा, तो बाई का भी मुद्दा बनाए देंगे। बसई नवाब में पानी भर रहा हो, बसई नवाब की हालत है रही है। अब 1 महीना पीछे जब 2 महीना पीछे जब बसई नवाब की हालत आप दिखेगी अच्छी, जब आप एक तारीफ नहीं करेंगे जो बहुत अच्छा काम हो, एक आध बार नहीं आने देंगे। आप लोग बताना, और सबसे ज़्यादा काम किया है मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो आपके ये बैठे हैं, ये इंदौरा जी SC साहब, ये LTM साहब, जिन लोगों ने आप सोच नहीं सकेंगे कि रात के 12-12 बजे तक जिनने ऑफिस खोल कर नहीं काम करे हैं, काम जब है। अभी PWD मंत्री भजन लाल जी हैं, बिल्कुल और मेरे संग की घोषणा है, बिनके यहाँ भी काम चालू ना वो भजन लाल जी के यहाँ, और हमारा काम चालू होगा जबकि वो खुद मंत्री है। अभी आपके बसई नवाब के का ये घोषणा करा दी बाईपास की, मैं दोनों साइड तक कोशिश करूँगा, दोनों साइड तो एक साइड तो क्लियर है गई, और मैं कोशिश करूँगा दोनों साइड तक रिंग रोड निकले बसई नवाब में। अभी बिना ये काम ही ना दिख रही, बिना तो सिर्फ ये दिख रही कि MLA की माला मिल गई और बस चुनाव आएगा कब हम पहरे हुए आए तैयार बैठे। नो पता ना कि तुम चुनाव तो बहुत दूर है, बहुत पीछे है, चुनाव तो भी बहुत पीछे है। इनके हिले नाना के चुनाव के आसपास ही हुआ है, पहले तभी इनके टिकट इनके हिले नाने के कौन टिकट मिलेगी, टिकट ले भाई एक दर्जन है गए हैं, और सब माला लेकर नहीं तैयार है बैठे हैं। विधानसभा में शपथ लेवे को कौन कौन से शपथ लेंगे यही मालूम ना है। तो आप चिंता मत करें, चुनाव के कितने पास नहीं मिलेंगे यहाँ पे, जो तो 1-2 किलोमीटर दूरी है वो तो चुनाव में। अगर काम करो तो जनता वोट देगी, काम नहीं करो तो जनता वोट क्यों देगी? और कोई काम करो तो जनता हमें वोट दे देगी, काम ना करे तो नहीं देगी। रावण को अंत वो, अरे भाई का लूट मार है गई, जब भ्रष्टाचार है रो है, कौन सी लूट मार है रही है बताओ आप? अत्याचार है रो है, कौन सा अत्याचार है वो भाई?
को गैया मार दे, को आदि मार दे, को पाप कर दो, कौन से कर दो हमने पाप। और सामने जब विकास की बात आ गई, बाबा तो बात नहीं करेंगे, जब विकास की बात करें, काम की बात करें, जब बीजेपी का राज आया, जब तो इन लोगों को दलाली तो फुर्सत नहीं मिलेगी। हरे एमएलए अपने क्षेत्र को मुख्यमंत्री है, अरे मुख्यमंत्री तो अच्छी बात है ना, वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य करा दो, मुख्यमंत्री अपने जिले में विकास करा दो, अपने क्षेत्र में विकास करा दो। अगर अपने क्षेत्र में विकास करा रहे तो आप क्या तकलीफ है भाई, आप लोग करा कुछ, आपने तो कुछ किया नहीं, और कोई करा तो वो मैंने चलन है रही है। तो आप चिंता मत करें कि विरोधी के पास कोई दुकान में सामान आना, कोई मसालो ना आना, जो तो सिर्फ अल्लाह मचाते रहते हैं। जिनने हार को ठेका ले रहा को 4 बार हारा, 5 बार गारंटी दे रू, 30,000 ते रहा टिकट मिली तो 30,000 ते रहा, 29 तो नहीं रहा, 30 तो रह के भेजा मुझे। पहले मैं पुल पे आया, जब वो घोषणा कर चुका हूँ, आज बाईपास के काज आयु, आज फिर घोषणा करके जानू जब 30,000 ते रह के नहीं भेजा कम से कम। जिनके पास को नीचे की जमीन पूरी किसकी पड़ी है, विकास आज तक करो नहीं, काम काऊ का करो नहीं। जब बीजेपी का राज आ जाए, काऊ को ट्रांसफर कराएं तो दलाली करें, और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाते पहले का आप आदमी ला दो कि कितने लोगों ने काम कराए हैं, कोई भी एक व्यक्ति लाके नहीं खड़ा कर दो, कम होते 1 रुपया लो काम नहीं, सिर्फ बात बनावे करते, काम करते ना। अब कछु ना थे कि वो जन विरोधी आक्रोश यात्रा, कौन सी यात्रा बोले कहा थी, कौन से जन आक्रोश है वो, आदमी 4 मिल ना ने। अब यही ना पता का जाकर नेता कौन है। एक पंचायत समिति सदस्य की टिकट है ना, ऐसे नहीं कि एक के टिकट बांटी ही जाए, और जो सवन दो जाए विधानसभा को, सब जगह शपथ ले आओ। आप चिंता मत करो, काम के काज आप लोग और बताएंगे, कोई रह सकते हैं कि हमको तो कोई कमी रह जाए तो आप लोग बाका अभी अवगत कराए दें। अभी सरकार के अभी चुनाव के 10 महीना बकाया है, और 10 महीना बहुत होता काम करे बकाया अभी। और आप लोगों ने कोई समस्या को कमी रह गई तो आगे भी करेंगे। और हमारी टीम बहुत बढ़िया है, हमारे इंदौरा साहब, एसी साहब, ये हमारा बेचारा नयो यही जन है सौरभ, जाने तो कमाल ही कर दो, जाके कहा तो मैं फ़ोन कर दो भाई तैयार मिलेगो। LDM साहब अपने घर छुट्टी पर गए हैं, कागज घर पर ही मंगा के नहीं साइन कर दे, तो किसी ने जो काम रोका नहीं, सबने जो काम में बहुत बढ़िया तरीका से मेहनत की है। जो पूरी टीम के काज धन्यवाद कि आप ऐसे ही काम करते रहना। अभी आपकी बसई नवाब की तैयारी है, बात बहुत जल्दी कराएंगे। और आगे काज में एक चीज़ और करूँगा LDM साहब कि आप बाज़ारों में नज़र रखना, तहसीलदार साहब आप भी ध्यान रखना, बाजार के अंदर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जे नाना का मतलब हमने बाईपास बनाए दो तो बाजारे लोग घिर लें, अगर बाजार घिर गो तो वही जाम फिर देखो का स्थिति पैदा होगी। तो जनता के काज सुकून जब भी मिलेगा जब होगा। और जिनके खेत आए गए जहाँ बाईपास पे, वो तो करोड़पति है गए 1 बीघे बाबू, सबसे ज़्यादा फायदा तो खेत बानी का वो भाई। जिनकी अगर मान के नहीं चलो कि अगर 1 बीघे खेत में थे, अगर उनकी 5 विषय जमीन हैगी ना, वैसे आपका खेत 15 लाख 20 लाख रुपया बीघे मिल जाएगा जहाँ अगल बगल में। और अब वो 1 करोड़ तो 1.5 करोड़ की कीमत पहुँचे वो। तो आप चिंता मत करो, सबका जब फायदा वो है, जनता का फायदा वो है, विकास का भी फायदा हुआ है, जनता बहुत बड़ी आराम मिलेगा, और किसान भाइयों को भी फायदा बहुत बड़ा हुआ है। और जब कोई काम चलता 2 पैसा सबे मिलते हैं, मजदूर हुए मिलेंगे, लेबर भाई मिलेंगे, काम करेंगे, सब लोगों का फायदा है। विकास से फायदा होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। आप लोगों की जो भी कोई समस्या हो आप मुझे और बता देना, आपकी मांग की पूरी कोशिश करेंगे, कराई देंगे। और जो आपके जिन्हें अब जो आपके ये जिनकी जिम्मेदारी है, जो मुझसे सोमवार के बाद में कभी भी मिलना, मैं उसका पूरा पहले नंबर आपकी प्रायोरिटी करूँगा। और कॉलेज के काम में कौन लोग दिक्कत देते हैं, आप सीधे फ़ोन मुझे करना, भाई पुलिस पहुँचेगी, भाई आपके तहसीलदार पहुँचेंगे, आप काम है स्पीड में कराए, कौन ठेकेदार उससे कहे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, काम नहीं रुकावट करें। राम राम साहब।